जी नमस्कार। आज लगातार प्रेस के साथियों का सहयोग करते हुए आज पहली बार बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी हमारे बीच में हैं। हमारे आदरणीय विधायक दल नेता आलमगीर आलम साहब हैं। सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, गीता कोड़ा जी, जलेश्वर महतो जी, शाहजादा अनवर जी, सब लोग आज आपसे मुखातिब हैं। निश्चित रूप से दौरा था आदरणीय प्रभारी आरपीएन सिंह जी का, तो जब भी ये रांची आते हैं, झारखंड आते हैं, तो आप सबों से बात करके जाते हैं। इसलिए इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब मैं सीधे आदरणीय आरपीएन सिंह जी को कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें। नमस्कार, जोहार। मंच पे उपस्थित आदरणीय राजेश ठाकुर जी, हमारे सीएलपी के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट तिर्की जी, महतो जी, कोड़ा जी, शहजादा भाई, साफ तौर से पहले मैं कहना चाहता हूं कि नई टीम आला कमान ने पेश की है। उससे पहले मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि हमारे जो निवर्तमान अध्यक्ष और उनकी टीम है, उनको मैं इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा विश्व कोविड के चपेट में है और आज भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इस कठिन घड़ी में झारखंड में कांग्रेस की पीसीसी ने मेहनत से, ईमानदारी से लोगों की मदद करने का प्रयास किया। उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जो नई टीम बनी है, क्योंकि कोविड में थोड़ी कमी आई है, साफ तौर से निर्देश नए कमेटी को है कि जो आखिरी पंक्ति में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसका मनोबल बढ़ाने का काम कर्तव्य इन पूरे टीम का है। और सख्त निर्देश दिया गया है कि वो प्रेसिडेंट हों या वर्किंग प्रेसिडेंट हों, उनको हर जिले में ब्लॉकों तक दौरा करके और जो कांग्रेस का गांव का कार्यकर्ता है उस तक पहुंचकर संवाद करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज कि कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठन झारखंड के हर कोने में देखने को जिम्मेदारी इनको दिखनी चाहिए। इनको ये जिम्मेदारी साफ तौर से दी गई। तमाम मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के दरमियान अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता का विश्वास जीतने के लिए रखा था, और प्राथमिकता पे वो हमारे संगठन हो या हमारे सीएलपी लीडर, उनका पहला कर्तव्य है कि जो मैनिफेस्टो में हम लोगों ने 5 सालों में जनता से वादा किए थे कि हमारे कार्यकाल में उन सारे मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का कर्तव्य आप सबके बीच में। इसके अंदर तमाम कोविड के हालात के अंतरकाल जो जो वादे हमने किए थे, तमाम कोविड के बावजूद हमने किसान लोन माफ़ी की बात करी, वो हमने चालू कर दिया है। लाखों लोगों को आज लोन माफ़ हो रहा है और बाकी जो लोग हैं जल्द से जल्द उनका भी लोन माफ़ होगा। 8 लाख हरा कार्ड गरीब आदमी को देने की बात करी गई थी, उसको हमने इसको करने का काम किया है। जहां तक कोविड में माननीय सीएलपी साहब के मंत्रालय से प्राथमिकता में हिंदुस्तान में
सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट कोविड के ज़माने में ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड ने दिया। कोविड के, जबकि जीवन की सुरक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है, हर सरकार का कर्तव्य होता है, जो कार्य हमारी सरकार ने किया, अवश्य कमी उसमें रही होगी, ऐसी महामारी थी, परंतु पूरे प्रयास से तीसरे नंबर पे झारखंड प्रदेश रहा। कोविड के कार्यकाल में काम करने का काम हुआ। हमने अभी बैठक की थी जिससे विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को देने का बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसको पूर्ण करने का काम भी कांग्रेस पार्टी, और मैं आपके माध्यम से जितनी पार्टियां झारखंड में हो, हमारे इस एजेंडा के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस के जो एजेंडा 27% ओबीसी देने के लिए, वो जेएमएम हो, वो भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू हो, बाकी जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस के इस एजेंडे को जो 27% ओबीसी का आरक्षण है, हमारे इस एजेंडा के साथ झारखंड के, मैं इस मंच से बोलता हूं कि सबको इसका समर्थन अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज, एक मुद्दा मैंने कल बात की थी, नियोजन में कुछ त्रुटियां थी, जिसमें हमने नियुक्त किया है जो सीएलपी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो मुख्यमंत्री से, जो तमाम लोगों ने, संगठन के लोगों ने और विधायक, माननीय विधायकों ने जो पॉइंट रेज किया है, उनसे उस पर चर्चा करेंगे। तीसरी एक हालत जो पूरे झारखंड में है, बिजली को लेकर बड़ी समस्या है, तो इसमें तत्काल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और बिजली आज ग्रामीण क्षेत्र में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शहरी इलाकों में। गरीबों को जमीन, लैंड बैंक होना। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासन में रही, उन्होंने गरीबों से जो जमीन छीनकर लैंड बैंक बनाया। हम उस लैंड बैंक पे अगर इंडस्ट्री लगती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, इंडस्ट्री से यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, परंतु तमाम ऐसी जमीनें गरीबों की छीनकर उन्होंने लैंड बैंक में डाला। हम चाहेंगे कि इस हमारी सरकार में वो जमीन जो गरीबों की है, जिसने वो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों से छीनी थी, वो जमीन वापस उनको मिलना चाहिए। एक कौन सा आयोग के लिए बोला था, और विस्थापित एक यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। इस मुद्दे को विधानसभा में हमारे माननीय विधायकों ने उठाया भी था, और इसमें हम सरकार से हमने उनसे किया है कि इसमें एक आयोग तत्काल बनना चाहिए, क्योंकि तमाम मुकदमे सालों साल चलते रहते हैं। गरीब आदमी जो विस्थापित है उसके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है। परंतु प्राथमिकता पर मैं समझ सकता हूं, कोविड के वजह से, कल भी मैंने मुख्यमंत्री जी से विधायक मंडल दल की बैठक में साफ तौर से कहा था कि एक जो है बड़ी उम्मीद के साथ झारखंड की जनता ने हमारे गठबंधन को समर्थन दिया था, और हमारी बहुमत की सरकार इस गठबंधन की बनाई, तो नौकरियों को देना और रोजगार एक बहुत बड़ा कर्तव्य इस सरकार का है। उसमें उन्होंने विश्वास दिया है कि जल्द इसी वर्ष में नौकरियों की वांट निकल जाएगी, और लोगों का धीरे धीरे झारखंड के नौजवानों का कार्य होगा। नियोजन नीति के माध्यम से हमारा एक लक्ष्य ये है, झारखंड वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां उनको उपलब्ध हों। नियोजन के माध्यम से यहाँ के जो आम आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती सरकारी नौकरियों में ऐसे नियोजन का तरीका बनाने का प्रयास किया गया है कि यहाँ के आम और झारखंड वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले। धन्यवाद। आरपीएस सर, एक सवाल है। अभी आपने एक बात बोला कि नियोजन नीति के सीएलपी और प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो अभी जो हेमंत सरकार ने जो नई नियोजन नीति लाई है, जिसमें अंगिका, भोजपुरी भाषा को हटा दिया गया, क्या उनको जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी बाहर? देखिए, उसमें जो सुझाव आए हैं, वो सुझाव हमारे अध्यक्ष और सीएलपी साहब
मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे, उस पर और कोई क्लियर कर देते कि ये जो हमने बात किया है, जब वो मिल लेंगे मुख्यमंत्री जी से तो आपसे क्लियर वो स्वयं कर लेंगे। मैं पहले उस पर कुछ बात नहीं करूँगा। एक लैंड बैंक में जो जमीन है उसको वापसी की बात कर रहे हैं, जो गैर मजरूआ खास है उसका तो रसीद कटने लगा, फिर कौन सी जमीन वापस होगा? जो लैंड बैंक था, इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? लैंड बैंक, जो लैंड बैंक के बारे में जो आप गैर मजरूबा खास का संबंध बोल रहे हैं, ऐसे जमीन जो रैयत लोग जिसका बंदोबस्ती वगैरह नहीं हुआ था, अब तक रसीद नहीं कट रहा था, उन लोगों का जमीन को भी लैंड बैंक में चला गया। उसके पूर्व की सरकार, हमारी जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो लोगों को जमीन उसको दिया गया था। वो लोग जोत तोड़ कर रहे थे, जिसको रघुवर दास की भाजपा की सरकार ने जमीन को जो छीना, वो जमीन को वापस दिलाया जाएगा। आप बताइए एक एक करके। कार्यकर्ताओं को हर पुरस्कार देने की बात कही, 20 सूत्री और निगम को लेकर के लंबे समय से बातचीत चल रही है, फॉर्मूला तैयार है, लेकिन कोई डेडलाइन है कि कब तक ये हमारे संगठन के और हमारे कार्यकर्ताओं की बात है, वो उन्होंने उसमें कार्य हो रहा है। जब हो जाएगा सूची, ये बड़ी बात नहीं है। पहला प्राथमिकता झारखंड के लोगों के लिए जो प्रयास है, ये 20 सूत्री का फॉर्मेट बन गया है, क्योंकि बदलाव संगठन में हुआ है, इसकी वजह से हो गया, नहीं तो सूची ऊंची पहले ही जमा होने लग गई। एक मिनट, सॉरी। कल आपने कहा था पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया है जी, और कल ये आपने कहा था कि इसी सत्र में आ जाएगा, तो क्या इस सत्र में आ जाएगा? एक बार फिर देखिए, मैं तो विधानसभा का नहीं हूं। हमारे विधानसभा में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार इस पर कार्रवाई अवश्य करेगी। आपकी नई कमेटी में एक बात उठ रही है कि पिछली कमेटी में आपका एससी से भी एक मेंबर थे कार्यकारी अध्यक्ष, इसमें 2 एसटी से, एससी से एक भी नहीं है, इसकी कोई पीछे खास वजह? देखिए, कांग्रेस पार्टी बगीचा है जिसमें हर किस्म के फूल खिलते हैं। संगठन में सिर्फ वर्किंग प्रेसिडेंट्स नहीं होते हैं, तमाम और पद होते हैं। बाकी तमाम इस देश में विभिन्न जातियां, धर्म के लोग हैं, सबको एक ही में सम्मिलित करने के लिए यही पद नहीं है कांग्रेस में, तमाम ऐसे पद हैं। उनमें भी जितने, मैंने कहा, एक बगीचा है जिसमें हर किस्म के फूल खिलते हैं, उनको भी खिलने का काम अवश्य कांग्रेस पार्टी। एक सवाल मेरा कि आपने कहा कुछ त्रुटियां हैं नियोजन नीति में, तो क्या सरकार के स्तर पर जब चीजें बनती है, जब क्रियान्वयन होता है, उस दौरान सरकार के सभी लोगों के बीच एक सहमति तो जरूर बनती होगी? अब जाके आप मान रहे हैं और अब आपके सीएलपी अगर बात करेंगे तो यानी उस दौरान बात नहीं हुई है कहीं ना कहीं? जो नहीं, देखिए, नहीं, मेरा ये कहने माना आता है, कोई भी लिस्ट होता है, कभी बनता है, तो कभी कभी हमको जैसे फीडबैक मिलता है, हो सकता है त्रुटियां नहीं हो या त्रुटियां हुई। हमको, हमारा कर्तव्य है कि हमारे विधायकगण, माननीय विधायकगण, हमारे मान्य जितने कार्यकर्तागण हैं, उनको अगर कोई त्रुटि लगती है तो वो बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से, उसका साफ तौर से वो बताएंगे और हमारे अध्यक्ष और सीएलपी साफ तौर से उनको समझाएंगे कि कोई त्रुटि हुई है कि नहीं हुई। पिछली सरकार में 12वां मंत्री को लेकर बार बार कांग्रेस के द्वारा आवाज उठाती रही थी, इस बार आप लोग चुप हैं, कोई खास वजह 12वां मंत्री को लेकर? देखिए, आप सिर्फ कांग्रेस के हमें मंत्री कितने बनेंगे, हमारी प्राथमिकता के कांग्रेस के मंत्री और 20 सूत्री के कांग्रेस नहीं बनेंगे। हमारे मेन फोकस झारखंड के लोगों ने जो इस सरकार बनाई, ये काम सब होते रहते हैं, पर प्राथमिकता में ये नहीं है कि कांग्रेस, ये तो बनेंगे जब बनना होगा, परंतु प्राथमिकता है जो जनता की को हमने वादे किए थे उनको पूर्ण करना। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता, संगठन या मंत्री हों या सीएलपी हों, उनका कर्तव्य है पहले जनता को उनकी आंसू पूछने का काम है। अपना संगठनिक और 20 सूत्री तो होगा ही होगा, और जो हमने महत्वपूर्ण कार्य झारखंड के लिए किया और जो वादे किए उनको पूर्ण करना आवश्यक। पहले एक संगठन को लेकर एक सवाल कि आपसे पहले तक जो बातें बार बार आती रहती थी, नाराजगी की या कोई बयानबाजी की, अब जबकि नया संगठन सामने है, आरपीएन सिंह साहब कैसे इसको सहेजने और समेटने की कोशिश करेंगे ताकि जो विरोध के स्वर, जैसे अभी बाहर भी दिखाई दे रहा था, वो विरोध के स्वर समय समय पे न सुनाई दे? नहीं, मुझे तो कोई विरोध में नहीं, वहाँ तो नारा ही लग रहे हैं भैया। नाराजगी भी ऐसा है साहब, ऐसा है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखने का, हम सब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। हर आदमी को कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। हर आदमी, आप परिवार में रहते हैं, आपके परिवार के सदस्य हर निर्णय पे आपके साथ रहते हैं,
नहीं, आप भी समेटने का परिवार में, ये तो 5-7 ही लोग रहते हैं ना परिवार में, उन्हीं को समेटने में कितना मुश्किल होता होगा, आगे नहीं बोल रहा हूँ। कांग्रेस तो कितना प्रभारी आप चौथे प्रदेश अध्यक्ष के साथ काम कर रहे हैं, जो झारखंड में आज तक नहीं हुआ था, तो 3 अध्यक्षों के साथ काम करने का जो अनुभव था, तो ऐसे में क्या कुछ टिप्स देंगे नए अध्यक्ष को? नहीं, देखिए हर आदमी, देखिए ये प्रक्रिया जो है ये चलते रहती है। मिनी प्रदेश अध्यक्ष आते हैं जाते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर पार्टी में होता है। तो उसी, और हर व्यक्ति अपना मार्ग छोड़ के जाता है। कोई भी अध्यक्ष होता है वो पार्टी को बढ़ाने में, हम बाद में कह सकते हैं ये कमजोरी थी वो कमजोरी थी, पर हर व्यक्ति ने कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया। आज हमारे बीच में राजेश ठाकुर और वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे सब उपस्थित हैं, तो ये भी कुछ हम, इनको भी एक निर्देश दिया गया है और मुझे विश्वास है कि तमाम प्रदेश अध्यक्षों के साथ स्वयं जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने काम किया है, तो उनसे सीख उन्होंने अवश्य ली होगी, इसीलिए यहाँ तक पहुँचे हैं। सर, दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अध्यक्षों ने पार्टी में वापसी के लिए आवेदन किया, क्या उसको विचार सर? वो पार्टी हाईकमांड उस पर निर्णय लेगी। सर एसपीटी एक्ट पूरे झारखंड में लागू है, पर संथाल परगना के कई जिलों में इस वक्त आदिवासी की जमीन पर घर बन रहे हैं। इस पर झारखंड, इस पर कांग्रेस का क्या टेक सरकार का? कौन सी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ST एक्ट जो लगा हुआ है, जहाँ पर हुआ था पहले हुआ था, हम लोग के रीजन में नहीं हुआ था, उस पर जांच चल रही है। अगर वैसा दोषी पदाधिकारी जो सेटलमेंट किए हैं तो उसको दंडित किया जाएगा। और एक चीज़ मैं और साफ तौर से बीच में बोलना भूल गया था, मैं झारखंड के अधिकारियों को साफ तौर से सचेत करना चाहता हूं कि ये सरकार झारखंड के वासियों के बेहतरी के लिए, हमारे कार्यकर्ता अगर कोई भी भ्रष्टाचार का काम भ्रष्टाचार पाते हैं तो हमारे संगठन के लोग उस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, उसके उठाकर उसको उजागर करेंगे। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जनता की आवाज अधिकारियों के पास लेके जाते हैं, कोई भी अधिकारी अगर उनकी बात नहीं सुनता है तो जितने संगठन के लोग हैं उसके दफ्तर में जाके उनको बताने की काम करेंगे, और इनसे नहीं सुनते हैं तो मैं भी वहां जाने का काम करूंगा। एक सवाल है कि कितने दिनों का कार्यकाल के एक आदमी बोले, एक आदमी बोलेगा। इतने अधिग्रहण अधिनियम 2015 क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इसमें क्या दिक्कत है? 2013 में। इसको अगर आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी ने ही इसको उठाया था और केंद्र में हमने ही लोकसभा में इसको स्वीकृत करवाया था। भारतीय जनता पार्टी ने जब जमीन अधिग्रहण की बात करी है, जब तक CNT SPT को बदलने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है और किसी भी CNT SPT में सबसे राय बात करने में उसमें 1 इंच का भी बदलाव हम नहीं होने देंगे। ये अधिकार CNT और SPT का जो झारखंड के वासियों का है, उस पर आपको याद होगा जब मैं पहले बना था तो एक बड़ा धरना किया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने CNT और SPT को बदलने का काम किया था तो धरना हमने घेराव किया था और अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को CNT और SPT एक्ट को वापस करना पड़ा। सर, आपकी भी सरकार लैंड पूलिंग लेकर आई है जी। पिछले विधानसभा सत्र में लैंड पूलिंग लेकर आया गया था, उसमें तो साफ अंकित है कि सरकार कैटलिस्ट की भूमिका अदा करेगी। देखा उसको तो दिखवा रहे हैं। ये सारी चीज़ जो है कोई बड़ी चीज़ बनाने के लिए वो लोग, हम लोग किसके जमीनी हड़प नहीं रहे, लोगों का आवागमन और इस विकास के लिए उसको देखा गया। फिर भी उस पर भी हमारा सरकार का संज्ञान में है, उसको देख रहे हैं जिसमें बेहतरी होगा या किसका जमीन जाएगा। तो अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है। तो आलमगीर साहब, आप ये कहना चाहते हैं सरकार दलाल की भूमिका अदा? दलाल की भूमिका नहीं, हमने साहब स्पष्ट रूप से कहा कि एक विजन लेकर सरकार चलती है, वो विजन लेकर चला, लेकिन हम लोग को लगा कि यहीं पर किसी लोग का ठगा जा रहा है, उसको हम लोग स्टॉप रखे हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग जब एक मैडम रसोई गैस के दाम फिर से बढ़ रहे हैं सर, आप लोग लगातार केंद्र का विरोध कर रहे हैं, लेकिन महंगाई में कोई लगाम नहीं लग रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल के गैस के दाम बढ़ ही रहे हैं सर, क्या करें? इस पे हमने, आपने अगर होगा, राहुल गांधी जी ने अभी परसों ही इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन आता है बड़े बड़े वादे करता है,
मैं साफ तौर से पूछता हूं झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो काहे नहीं विरोध कर रहे हैं जब झारखंड के वासियों की गैस बढ़ जा रहा है, पेट्रोल बढ़ जा रहा है। सिर्फ गैस, पेट्रोल और डीजल नहीं बढ़ रहा है, अगर कोई आदमी तेल कुकिंग, आप तो महिला हैं, कि तेल का घर के में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका क्या दाम है, जो चप्पल गरीब पहनता है, जो धोती आदमी कपड़ा पहनता है, जो बंडी गरीब आदमी पहनता है, उस पर क्या दाम पहुंच गया है। और मुझे आश्चर्य है कि कोई भी झारखंड का भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर विरोध नहीं करता है, क्योंकि जितनी महंगाई की मार कोविड के बाद झारखंड के लोगों पे पड़ी है और देश के वासियों पे पड़ी है, इस पर भी आप अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ पूछते कि क्या गरीबी मिटाने के लिए आए हैं कि गरीबी को मिटा देना चाहते हैं। धन्यवाद।